Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। हम लोग क्लास 11th में मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में रिलेटिव मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम रिलेटिव मोशंस में रिवर बोट प्रॉब्लम को देखेंगे। जैसे सपोज ये आपका कोई रिवर बोट प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमने एक यहाँ पर रिवर ली है और एक बोट लिया हुआ है और उसको यदि हम चेक करें तो हम पाते हैं कि जब आपकी रिवर स्टेशनरी हो, रिवर मूव नहीं कर रही, रिवर फ्लो नहीं कर रही हो और रिवर का जो वाटर है वो स्टेशनरी हो, उस कंडीशन में किसी बोट को या किसी शिप को यदि हम रिवर क्रॉस कराते हैं तो किस तरह से उसका मोशन होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अभी जो हमने रिवर ली हुई है उस रिवर में कोई भी वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, जो रिवर है वो रिवर फ्लो नहीं कर रही है, वाटर स्टेशनरी है और उस कंडीशन में यदि हम रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना चाहते हैं, जस्ट अपोजिट एंड पर, जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमारी जो बोट होगी या जो शिप होगा, जो इसका बो होगी, वो बो हम एग्जैक्ट आपके उस पॉइंट की डायरेक्शन में रखेंगे, या यूं कहें कि हमारी बोट की जो वेलोसिटी होगी वो ए टू बी की तरफ हम रखेंगे और हमारी बोट ए से बी क्रॉस करते हुए रिवर को बी तक पहुंच जाएगी। तो ये कंडीशन तो तब होगी जब हमारी रिवर फ्लो नहीं कर रही होगी, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी जो बोट की डायरेक्शन होगी वही एक्चुअल में वो डायरेक्शन एग्जीक्यूट होगी और बोट यदि सामने चलेगी तो सामने ही पहुंचेगी भी। अब नेक्स्ट केस जो आता है वो ये आता है कि रिवर फ्लो कर रही हो तो हमारी बोट का जो मोशन होगा वो किस तरह का होगा। अब जैसे हम यहां पर ये देखते हैं कि सपोज रिवर जो है वो फ्लो कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो यहां पर रिवर किसी सर्टेन वेलोसिटी से फ्लो कर रही है इस तरफ की ओर, तो रिवर की वेलोसिटी तो इधर हो गई ऐसे, इस तरफ रिवर की वेलोसिटी हो गई, वो वेलोसिटी हमने कोई कह दी वेलोसिटी ऑफ रिवर, और हमारी बोट सामने की ओर जा रही है, बोट की वेलोसिटी सामने की ओर है, सपोज बोट वेलोसिटी हो गई बी रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में है ये मानते हुए कि जब रिवर स्टेशनरी होगी तब हमारी बोट कैसे चल रही थी, तब हमारी बोट स्ट्रेट सामने की ओर चल रही थी, इसीलिए इस वेलोसिटी को कहा है वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी रिवर को कांस्टेंट मानते हुए, रिवर को स्टेशनरी मानते हुए हमारी बोट की डायरेक्शन क्या है, वो सामने की ओर है। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो बोट की स्पीड है वो सपोज सामने की ओर चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर हो गई, और रिवर खुद भी चल रही है स्पीड वी आर से। तो अब इन दोनों की वजह से एक नेट रिजल्टेंट स्पीड बनेगी, क्योंकि बोट पर दो स्पीड वर्क कर रही है, एक तो उसकी खुद की स्पीड वर्क कर रही है और साथ रिवर की वजह से भी उसके अंदर एक स्पीड आ गई है रिवर की डायरेक्शन में, तो नेट उसकी जो स्पीड हो गई वो इस तरह से, इस प्रकार से वेलोसिटी ऑफ बोट की नेट स्पीड हो गई और जिसकी वजह से वो सी पॉइंट पर पहुंचेगी। तो अब आप देखेंगे तो इस तरह से हम पाएंगे कि जो बोट है वो दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट वेलोसिटी की वजह से पहुंचती है। यहां पर हाँ, ये इस तरह से जो बोट होगी वो दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट वेलोसिटी से सी पर पहुंचेगी। तो यहां पर जो ये वीबी है, ये वीबी एक्चुअली में क्या है, बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी है, उसकी खुद की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी की वजह से जो नेट वेलोसिटी क्रिएट हुई है बोट में वो इस डायरेक्शन में हुई है। अब बोट चाहती है हम जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में बोट तो सामने पहुंच गई है लेकिन जस्ट अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंची है, रिवर तो उसने क्रॉस कर ली है और उसकी खुद की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी ऑफ बी आर थी, ए से बी की ओर वर्टिकली सामने की ओर थी, लेकिन रिवर के चलने की वजह से जो नेट वेलोसिटी एग्जीक्यूट हुई वो वीबी डायरेक्शन में हुई और वो ए टू सी पर पहुंच गई। अब यदि हम चाहते हैं कि बोट हमारी रिवर क्रॉस भी करे और एग्जैक्ट बी पॉइंट पर पहुंचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए, यदि हम सामने चल रहे हैं तो रिवर की वजह से हम राइट साइड की ओर ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम कुछ एंगल बनाते हुए लेफ्ट साइड में चलें, जिससे कि हम रिवर की वेलोसिटी को काउंटर कर सकें और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो रिवर हमारी बोट की हो वो सामने की ओर हो,
और हमारी हमारी जो बोट है वो सामने की ओर पहुंच जाए। तो अब हमको सामने की ओर हमारी बोट का जो बो है वो ना रख करके हमें सामने की ओर बोट को रैप न करके कुछ इंक्लाइनेशन पे मूव करना पड़ेगा, जिससे कि रिवर की वजह से वो सामने की ओर पहुंच जाए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी बोट है उसको हम डी डायरेक्शन की तरफ मूव कराएंगे। अपनी बोट को हम डी डायरेक्शन की तरफ मूव कराएंगे, लेकिन क्योंकि जो रिवर है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई। जो हमारी बोट मूव करेगी वो आपकी डी डायरेक्शन में मूव करेगी, यदि वो रिवर स्टेशनरी हो तो इसीलिए यहाँ पर स्टेशनरी कंडीशन को मानते हुए वेलोसिटी ऑफ बोट जो ले रहे हैं वो VBR ले रहे हैं, और उसकी जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो A से D की ओर ले रहे हैं। और फिर हम जब बोट को चलाएंगे तो वो इन दोनों के रिजल्टेंट से कुछ एक नया रिजल्टेंट बनेगा, नेट वेलोसिटी बनेगी। इन दोनों की वजह से एक नेट वेलोसिटी बनेगी। इस तरह से इसको यदि हम बनाना चाहें कि सपोज ये आपकी हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इनकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से आएगी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, और नेट वेलोसिटी बोट की ये आ जाएगी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हैं। यानी बोट अपने बो को, जो उसका आगे वाला हिस्सा उसको बो कहते हैं, उस बो को डी डायरेक्शन में रखेगी और उस डायरेक्शन में बोट चलेगी, और रिवर आपकी बोट को अपनी डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहेगी, और दोनों की नेट स्पीड से दोनों की स्पीड का वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में ऐड होगी, और नेट स्पीड बोट की सामने बन जाएगी, और अल्टीमेटली बोट कहां पहुंच जाएगी, क्रॉस करते हुए आपके बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम बोट को डी की तरफ रखते हैं और रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो सामने की ओर दोनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट से बी पर पहुंच जा रहे हैं। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिससे हम बोट को जस्ट अपोजिट पॉइंट पर क्रॉस करा सकते हैं, या क्रॉस कराते हैं सीधे चलते हैं तो कुछ डिस्टेंस हम बी से रिवर की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, या बोट की वेलोसिटी कितनी हो, रिवर की वेलोसिटी कितनी हो, किस डायरेक्शन में हो, जो हमारा एंगल हो मूव करते समय वो ये एंगल कितना हो, जिससे कि हम ठीक सामने पहुंच जाएं। इस तरह की बातों को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं आगे। तो जैसे ये कोई हमारा उसी प्रॉब्लम को हमने यहां पर लिया हुआ कि इस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो कर रही है, और ये जो आपकी रिवर की विड्थ है वो W है। रिवर फ्लो कर रही है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, और जो विड्थ है हमारी रिवर की वो W है। अब किसी पॉइंट A पर हम हैं और B पर हम जाना चाहते हैं, तो रिवर की वेलोसिटी सपोज दे रखी है जो X डायरेक्शन में VR, ये आपको दिया हुआ है रिवर की वेलोसिटी X डायरेक्शन में, कि रिवर आपकी इस तरफ की ओर फ्लो कर रही है X डायरेक्शन में। फिर बोट जो है वो फ्लो कर रही है रिवर में, तो उसकी वेलोसिटी हमने ली VBR। VBR का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब यदि रिवर शांत हो, रिवर काम हो, रिवर फ्लो ना कर रही हो, उस कंडीशन में हमारी बोट हम किस तरफ चला रहे हैं। यदि हम बोट को जिस डायरेक्शन में चला रहे होंगे उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी रिवर की वेलोसिटी को 0 मानते हुए। तो सपोज हम इस तरफ की ओर अपनी बोट का मुंह रखते हैं और इधर की ओर बोट को चला रहे हैं, किस डायरेक्शन में, VBR की डायरेक्शन में। तो अब बोट पर दो वेलोसिटी वर्क करेंगी, एक तो वेलोसिटी वर्क करेगी उसकी खुद की वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी वर्क करेगी आपकी रिवर की वेलोसिटी। इन दोनों वेलोसिटी का एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी नेट वेलोसिटी ऑफ बोट। अब ये हो गया आपका नेट वेलोसिटी ऑफ बोट। ये कैसे आएगा, ये इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगा। यदि इस तरह से इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स को ऐड करें तो हमारा ये रिजल्टेंट आ जाएगा, जो कि कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपली उसको हमने क्या कह दिया, VB कह दिया, क्योंकि जो VB है वो आपका दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है, आपकी बोट की वेलोसिटी का और आपकी रिवर की वेलोसिटी का, और इन दोनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो गई, ये आपकी VB आ गई। फिर हम कहेंगे इस प्रकार से, जो नेट वेलोसिटी VB क्या हो गई, ये जो आपकी नेट वेलोसिटी है वो VB क्या आ गई, VBR और VR, इन दोनों वेलोसिटीज के सम के बराबर आ गई। VB इज इक्वल टू VR प्लस VBR।
अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो नेट वेलोसिटी हमारी आई है, ये जो आपकी नेट वेलोसिटी आई है आपकी बोट की, जो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पर देखने में आपको दिखाई दे रही है कि आप बोट जा ऐसे रही है, आप बोट को इस तरफ ले जा रहे हैं, रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन दोनों के रिजल्टेंट से जो असली में बोट जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसी को आप ग्राउंड पर खड़े होकर देख रहे हैं। इसीलिए इस वीबी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो नेट वेलोसिटी हो गई। अब इस नेट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम देख लेते हैं कि हमारी नेट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है और हमारी नेट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस वेलोसिटी का जो नेट वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट एक्चुअली में जो जिन वेलोसिटीज के से ऐड होके नेट वेलोसिटी बन रही है, तो हमारी नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट इंडिविजुअल जो वेलोसिटीज हैं उनके एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा, क्योंकि आखिर जो वीबी है जो नेट वेलोसिटी है वो किससे मिलकर बन रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर से मिलकर बन रही है। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ बोट का जो एक्स कंपोनेंट होगा, जो कि आपका इस तरह से यहाँ पर ये एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ बोट का एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ कहीं पे वेलोसिटी ऑफ बोट का वाई कंपोनेंट होगा इस तरह से इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके नेट वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से, ये एक ये और एक आपका ये। ठीक है, अब इन्हीं कंपोनेंट को हम निकालना चाहें कि हमारी जो नेट वेलोसिटी वीबी बन रही है उसके एक्स कंपोनेंट क्या होंगे, तो एक्स कंपोनेंट सपोज हमने क्या लिखा, वो वीबीएक्स होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट, नेट वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट और उसका एक्स कंपोनेंट वो क्या हो गया, वीबीएक्स। वो किससे बनेगा, वो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट से बनेगा, यानी दोनों वेलोसिटी जो हैं, रिवर की वेलोसिटी और आपकी बोट की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू जो रिवर थी, उन दोनों के एक्स कंपोनेंट का सम हो जाएगा नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिवर प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। अब जो हमारी रिवर है वो तो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए उसका कोई कंपोनेंट क्या होगा, पूरी पूरी वेलोसिटी ही एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम वहां पे क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर का एक्स कंपोनेंट, पूरी पूरी रिवर ही उसी डायरेक्शन में घूम रही फ्लो कर रही है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिवर एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर ही रहेगा। फिर यदि हम कंपोनेंट की बात करें वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में है और इसका एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो ये जो आपका एक्स कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट का रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कितना हो जाएगा, वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि थीटा हमने यहां से लिया है। यदि हम रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा ले रहे हैं तो ये थीटा हो गया, तो आपके थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो वी बी आर कॉस थीटा होगा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट यानी ये कंपोनेंट, यानी जिसकी बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा, वी बी आर साइन थीटा। यदि इसको हम यहाँ पर बना के आपको समझना चाहें तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ वी बी आर, और ये एंगल हमने थीटा लिया है, तो एंगल के साथ यानी ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी बी आर कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला यानी ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी बी आर साइन थीटा। और उसी कंपोनेंट को यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो नेट वेलोसिटी, सॉरी जो आपकी बोट की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू रिवर है उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, वी बी आर साइन थीटा। लेकिन इस तरफ रिवर मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन को उन्हें पॉजिटिव ले लिया, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर पॉजिटिव ली हुई है, जबकि आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्स कंपोनेंट है, तो उसको नेगेटिव लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपके बोट की रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है क्या है, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपकी बोट की रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेट वेलोसिटी क्या आ रही है, एक्स डायरेक्शन में वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपकी बोट की वर्टिकल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, दो वेलोसिटी से मिलकर आपके बोट की वेलोसिटी बन रही है, एक तो रिवर की वेलोसिटी, तो रिवर का वाई कंपोनेंट कितना है, दूसरा आपकी बोट की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू रिवर क्या थी, उसका वाई कंपोनेंट कितना है, उसको ले लेंगे, दोनों वेलोसिटीज के वाई कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो नेट बोट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकल आएगा। तो रिवर तो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका तो कोई भी कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये हो गया आपका जीरो। ठीक है,
तो जो आपकी नेट वेलोसिटी है उसका जो y कंपोनेंट है उसको नाम दे दिया वी बी वाई, और वो वी बी वाई कितना होगा, दोनों अलग अलग वेलोसिटीज के y कंपोनेंट के सम के। तो आपकी जो रिवर है, रिवर की जो वेलोसिटी वो तो x डायरेक्शन में, उसका y कंपोनेंट 0 हो गया। फिर हम किसकी बात करेंगे, आपकी जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, कौन, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर थी। इसकी आपकी x डायरेक्शन कितनी है, ये येलो वाले जो आया है ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, और ये कितना होगा, वो वी बी आर कॉस थीटा होगा। अभी आपको बताया था कि जैसे ये वी बी आर है, ये नॉर्मल है थीटा, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी बी आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा वी बी आर साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट हम यहाँ ले चुके हैं, अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए नेगेटिव का लिया गया है, और वाई कंपोनेंट आपने वी बी आर कॉस थीटा लिया। तो इस तरह से जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपकी बोट की है, वो वेलोसिटी बोट की जो ग्राउंड से दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल वेलोसिटी बोट की जो ग्राउंड से आप देख पा रहे हैं, उसका एक्स कंपोनेंट ये हो गया और उसका वाई कंपोनेंट ये हो गया, और नेट वेलोसिटी ये हो गई। तो इस तरह से हमने बोट की नेट वेलोसिटी निकाल ली, खुद की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी की वजह से जो टोटल रिजल्टेंट हो रहा है। अब इसी को लेके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कौन सी वेलोसिटी हमारी रिवर को क्रॉस करने में काम आ रही है, और कौन सी वेलोसिटी से हम रिवर की डायरेक्शन में या रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं, जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, जो एक्स डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी आई है, इसकी वजह से तो हम रिवर की डायरेक्शन में आगे या पीछे मूव करेंगे, और जो वाई डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी आई है वी बी वाई, इसकी वजह से हम रिवर को क्रॉस करेंगे। तो अब देखना है कितना टाइम लगता है और कितना हम रिवर या रिवर की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि आपने बोट को इस तरफ की ओर मूव किया, रिवर इस तरफ की ओर मूव कर रही थी, और इन दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट से आपके बोट की नेट वेलोसिटी ये हो गई, और इस नेट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी बी एक्स है और वाई कंपोनेंट आपका वी बी वाई है। तो अब बोट क्रॉस करेगी रिवर को, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी काम आएगी, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी वी बी वाई काम आएगी। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वाई डायरेक्शन में वो कितनी है, डब्ल्यू, और वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है रिवर की, वो आ गई है वी बी वाई, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ नेट बोट की वेलोसिटी है वी बी और उसका वाई कंपोनेंट कितना है वी बी वाई। तो इसी वेलोसिटी से रिवर आप क्रॉस करेंगे। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रिवर यानी विथ ऑफ रिवर अपॉन रिवर की डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो कितनी हो गई, तो रिवर की विथ तो w है, और रिवर की विथ की डायरेक्शन में जो हमारा नेट वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कितना है वी बी आर कॉस थीटा। तो इस तरह से ये आपका टाइम निकाला आया टोटल किसी बोट के द्वारा रिवर को क्रॉस करने में लगा हुआ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर W है आपकी रिवर की विथ, VBR क्या है आपकी रिवर की वो वेलोसिटी जो रिवर के रिस्पेक्ट में आपने ट्रेवल कर रहे हैं VBR, और थीटा क्या हो गया कि आप रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहे हैं, यानी ये थीटा है। रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से आपकी जो रिवर आपकी जो बोट है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, वो एंगल है आपका थीटा। तो इस तरह से आपने टाइम निकाल लिया। अब किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे कि आपके बोट की वेलोसिटी क्या दी हुई है और वो किस एंगल से, नॉर्मल से किस एंगल से ट्रेवल कर रही है, और रिवर की विड्थ कितनी है, उसको देख के आप टाइम को निकाल लेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि टाइम तो निकल आया, अब जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेट बन रही है इसकी वजह से कितना दाएं या बाएं, कितना या लेफ्ट राइट ये मूव करेगी, क्या सामने पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, यदि सामने नहीं पहुंचेगी तो इधर पहुंचेगी, तो कितना डिस्टेंस पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस ये मूव करेगी, जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी रिवर की डायरेक्शन में या रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में कितना उसमें ड्रिफ्ट हो जाएगा क्रॉस करते समय रिवर को। यदि उसको देखें, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जो नेट वेलोसिटी बोट की आई है उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वजह से वो रिवर के दाएं बाएं चलेगा। अब नेट वेलोसिटी यदि इस तरफ की ओर है तो इसका मतलब जब आप
इस डायरेक्शन में अपनी बोट को मूव करा रहे होगे तो फाइनली वो कहाँ पहुंचेगी, फाइनली वो यहाँ पर पहुंचेगी। तो आपने जो बोट का बो था वो इस तरफ रखा, आप इस तरफ की ओर उसको फ्लो करा रहे हो बोट को, लेकिन रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है और इस वजह से जो नेट वेलोसिटी आपकी आई वो ये आई, यानी आपकी बोट कहाँ पर पहुंच रही है, यहाँ पर पहुंच रही है। तो इस तरह से डिस्टेंस जो ड्रिफ्ट हुई आपकी, आप तो जा रहे थे इधर लेकिन पहुंच गए इधर, तो जो डिस्टेंस जिस अपोजिट से आपका है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस। और ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस किसकी वजह से ट्रेवल करी, ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस आपकी जो नेट वेलोसिटी बोट की है रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन में, इसकी वजह से आप सामने की ओर चलते जा रहे हैं और वर्टिकल वेलोसिटी वजह से ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं और फाइनली आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है इसी को हम ड्रिफ्ट डिस्टेंस कहते हैं। और ये कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी और कितना टाइम लगा उसको ट्रेवल करने में। तो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कितनी है, एक्स की, वी भी एक्स है। टाइम कितना लगा, जब तक आप रिवर को क्रॉस करोगे तब तक आपको लेफ्ट या राइट भी आपकी अपनी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से चलना पड़ेगा। तो टाइम कितना लेंगे, टाइम वही लेंगे जिसमें आप रिवर को क्रॉस कर रहे हो। तो इस तरह से डी कितना आ जाएगा, तो डी आ जाएगा टोटल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वो पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और टाइम कितनी देर तक आपकी वेलोसिटी बनी रहेगी, जब तक आप रिवर को क्रॉस नहीं कर देते, और वो टाइम कितना लग रहा है, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो ये दो फार्मूले आ गए आपके रिवर और बोट के, कि यदि आपकी रिवर को बोट क्रॉस करना चाहती है तो क्या टाइम लगेगा, वो डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा लगेगा। और जब वो सामने पहुंचेगी तो कितना ड्रिफ्ट होगा उसकी जस्ट अपोजिट पॉइंट से, जस्ट अपोजिट पॉइंट से कितना ड्रिफ्ट होगा उसको निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस में थीटा दिया होगा, जो वेलोसिटी ऑफ बोट दी होगी, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया होगा, उसको आप पुट करके आप रिवर को क्रॉस करने का टाइम और ड्रिफ्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं यहाँ पर। वो स्पेशल केस क्या है कि मान लो हमसे पूछा जाए कि हमको ठीक सामने ही पहुंचना है, यहां पहुंचना है, ठीक सामने। तो ठीक सामने के पहुंचने का मतलब है कि जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस है ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। और ड्रिफ्ट डिस्टेंस 0 तभी होगी जब आपका एक्स डायरेक्शन में कोई नेट कंपोनेंट नहीं आएगा। तो हम स्पेशल केस को देखते हैं कि व्हेन बोट क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो अभी हम जो पहला हमारा पार्ट है वही देखना चाहते हैं कि हम बोट को किस डायरेक्शन में रखें जिससे कि वो कम से कम समय में आपकी रिवर को क्रॉस कर ले। तो दो चीजें यहां पर हैं, एक तो हम अपनी बोट को किस डायरेक्शन में रखें जिससे वो कम से कम समय में रिवर को क्रॉस कर लें, भले हम कहीं भी पहुंचे, बस रिवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लें, ठीक है। तो पहला तो हम ये देख रहे हैं, तो रिवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लें, यानी जो हमारा टाइम है वो कम से कम लगे हमको रिवर को क्रॉस करने में। तो फॉर्मूला तो यही है, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला है डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब हमको इसको कम से कम रखना है। कम से कम रखने का मतलब हो गया जो कॉस की वैल्यू है, यानी एंगल आपको ऐसा चूज करना है, इस डायरेक्शन में आपको चलना है कि जो कॉस की वैल्यू वो मैक्सिमम आ जाए। और जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो टाइम आपका मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि कॉस आपके डिनोमिनेटर में। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब आपका थीटा 0 होता है। थीटा 0 होने का मतलब क्या हो गया, थीटा 0 तब होगा जब आपकी बोट विद रिस्पेक्ट टू, यानी आपकी जो बोट की डायरेक्शन आपको रखनी है अपने हिसाब से, वो किधर रखनी है, वो सामने की ओर रखनी है, क्योंकि तभी आपका थीटा क्या होगा, 0। थीटा 0 का मतलब हो गया कि आपको हमेशा अपनी जो बोट है उसकी डायरेक्शन सामने की ओर रखनी है। भले ही आप कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन आपको अपनी बोट की डायरेक्शन सामने रखनी है, क्योंकि जिससे क्या होगा, उससे आपकी जो टोटल स्पीड होगी वो सामने की डिस्टेंस कवर करेगी और जो टाइम होगा वो सबसे कम होगा। तो ये आंसर हो गया कि यदि आपको रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में आपको ट्रेवल करना है तो आपको अपनी बोट बिल्कुल सामने की ओर चलानी है। वो बात अलग की है कि आप सामने पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे कहीं यहां पर, लेकिन जो टाइम लगेगा आपको क्रॉस करने में वो सबसे कम होगा। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब सेकंड स्पेशल केस क्या है, इसी को यहां पर देखें हम। So hence for crossing the river in minimum time, boat should move perpendicular to river motion। तो जैसे इस फिगर को देख लें, यदि हमको जल्दी जल्दी पहुंचना है
तो हम अपनी बोट की डायरेक्शन को सामने की ओर रखना होगा। वो बात अलग की है कि हम सामने ना पहुंच के कहीं और पहुंचेंगे, लेकिन रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो आपका सबसे कम लगेगा, क्योंकि आप बी डायरेक्शन ए से बी वर्टिकली जा रहे हो, यानी थीटा आपका 0 है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस हमने क्या बताया था कि डी हम किस तरह से चलें कि जस्ट सामने चलें। अभी हम क्या हो रहा है, हम ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं, बी से जस्ट सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं, बी से सी की ओर कोई डिस्टेंस ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि देर भले ही लगे लेकिन हम पहुंचे ठीक सामने, यानी हमारी जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से हो कि हम ठीक सामने पहुंचे, कहीं और नहीं पहुंचे। तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए जैसा कि बताया कि जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस है डी, वो क्या होनी चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो जस्ट टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, आपका जो डी होगा वो क्या होगा, 0। अब डी क्या था, डी हमारा ये था, हमने ये डी निकाला था कि हम थीटा एंगल से चलते हैं इस वेलोसिटी से, तो हमारा डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी होगी, और ये हमारी 0 होनी चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी ड्रिफ्ट डिस्टेंसेस हैं ये आपकी 0 होनी चाहिए, जिससे कि हम ए से चलें और सीधे बी पे पहुंचे, कोई डी वैल्यू नहीं हो। तो हम इसको इक्वल टू 0 कर दें और 0 करके रेशन निकालें, तो आप देखिए क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू का तो डिवीजन हो जाएगा, 0 हो जाएगा खुद ही, क्या बचेगी, वी आर माइनस वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको इधर ले जाएंगे तो वी आर इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। इस आपके इस फॉर्मूले से क्या निकल आया, कंडीशन से कि डी 0 होना चाहिए, जस्ट अपोजिट पॉइंट पर होना चाहिए। तो कंडीशन क्या निकल के आई कि साइन थीटा कितना होना चाहिए, वी आर अपॉन वी बी आर, यानी ये जो थीटा हो उस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। यानी आपको यदि वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है, सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर दे रखा है, यानी रिवर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जो आपने बोट ली है वो बोट आप 4 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। तो क्या थीटा रखो, थीटा एंगल क्या हो, किस डायरेक्शन में आप चलो कि जस्ट अपोजिट पहुंच जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर 4 है, तो थीटा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 3/4 होना चाहिए। यानी आप इस एंगल को थीटा इस एंगल के बराबर बना के आप चलते हो तो क्या होगा, आप ठीक सामने पहुंच जाओगे, और इस तरीके से आपका जो मोशन होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि आप इस डी तरफ की ओर चल रहे हो थीटा एंगल बनाते हुए, तो आप कहां पर पहुंचोगे, सामने पहुंचोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक सेकंड एग्जांपल देख लिया कि यदि हमको ठीक सामने पहुंचना है तो हमें क्या करना है, हमें अपने बोट को वर्टिकल से कोई ना कोई एंगल थीटा बना के चलना है, तो हम ठीक बी पॉइंट पहुंचेंगे, जबकि थीटा की वैल्यू कितनी हो, साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर हो। अब यहां पर एक चीज आप देखिए कि अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल लिया कि वी आर इज इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर और बोट की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो थीटा हमको चाहिए, जिस थीटा पर हम एग्जैक्ट सामने पहुंच जाएंगे, वो हो जाएगा 3/4, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। लेकिन सपोज रिवर की वेलोसिटी आपकी दी हुई हो 4 किलोमीटर पर आवर और बोट की वेलोसिटी दी हुई हो 3 किलोमीटर पर आवर, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 4/3 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहां पर 4/3 का मतलब हो गया 1.33, या यूं कहें कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यदि इस फॉर्मूले को आप देखें, क्योंकि इसी से ये बना है, यदि इस फॉर्मूले को देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। कब, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट से ज्यादा हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और ये कंडीशन तो कभी होती ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होती, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कभी कोई ऐसा केस होता है जहां पर रिवर की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो कोई भी ऐसा एंगल पॉसिबल नहीं है कि आप जिस पॉइंट से चलो उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाओ। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपकी बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है
तो आप किसी भी एंगल से चल करके आप जस्ट अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से वो थीटा यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ये रियलिटी भी है कि बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, तो आप यदि किसी डायरेक्शन में चलेंगे और आपकी वेलोसिटी जो रिवर की वेलोसिटी है उससे यदि कम है, तो आपकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो रिवर की वेलोसिटी से और कम हो जाएगा। इसका मतलब रिवर आपको फेच करके खींच करके आगे की ओर ले जाएगी और कभी भी आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर ही आगे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक हमने एक और चीज देख ली कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर is greater than velocity of boat with respect to river, then you can never reach just opposite point. You can never reach to just opposite point. तो ये चीज हो गई। हाँ, VR is less than VBR है, रिवर की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी से कम है, तो आप यदि इस एंगल से चलेंगे तो आप जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ये केस हो गया। तो अब हम नेक्स्ट इस केस को देखते हैं कि सपोज रिवर की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग, उस बात को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज मोर देन बोट वेलोसिटी। ठीक है, तो उसके पहले देखते हैं कि जो हमारा पिछला एग्जांपल था ये कि हम सपोज इस तरफ की ओर चल रहे हैं रिवर को लेकर के कोई थीटा एंगल से बनाते हुए, और रिवर इधर की ओर जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और हमारी बोट इस तरफ जा रही है, तो दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है वो क्या आया था, वो ये आया था। यानी फाइनली हमारी जो बोट है वो इस डायरेक्शन में चलेगी, जो आपका रेड कलर की लाइन है। तो ये रेड कलर की लाइन हमारे बोट की फाइनल नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रही है। तो इस तरह से कितना डिस्टेंस हमारी बोट चलती थी उसको देखें, तो डिस्टेंस तो हमारी बोट इस तरह से कितना चलेगी, एस चलेगी। तो एस कैसे निकालेंगे, तो एस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट है, ये आपकी डिस्टेंस ड्यू टू ड्रिफ्ट है कि आपकी बोट आपने चलानी तो चाहिए थी यहाँ पर लेकिन पहुंची आपकी यहाँ पर, तो कितना ड्रिफ्ट हो गया, इतना आपका ड्रिफ्ट हो गया। तो इस तरह से ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो गई, ये आपकी W रिवर की विड्थ हो गई, और ये S जो लेंथ है ये आपकी बोट के द्वारा चली गई एक्चुअल डिस्टेंस है। तो वो आप निकालेंगे तो पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे, तो S इज इक्वल टू, S आपका हाइपोटेन्यूज है और W आपका बेस हो गया और D आपका हाइट हो गया, तो S इज इक्वल टू अंडर रूट W प्लस D स्क्वायर से बोट के द्वारा चली गई डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। और वहां पर आपको थीटा वगैरह पता ही होगा, तो W गिवन ही है, ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितनी चली है वो आप पीछे के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो नेट डिस्टेंस आपकी बोट ने कितनी चली वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन से क्या, अब रिवर की वेलोसिटी यदि बोट की वेलोसिटी से कम है, जो पिछला केस हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 और वेलोसिटी ऑफ बोट है आपकी 4, तो इसमें वो कंडीशन थी कि हम जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि हमारा जो एंगल बन रहा हो विथ के साथ में, हमारा जो एंगल बन रहा हो ये एंगल नॉर्मल के साथ में वो थीटा कितना हो, वो थीटा हमारा साइन वी आर अपॉन साइन बी आर हो। यदि ऐसा होता है तो इस कंडीशन में आप जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो अब हमने जो ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि वी आर इज लेस देन वी बी आर, तो जो डी होगा आपका वो जीरो कर सकते हैं, जो आपका डी है वो जीरो कर सकते हैं और जस्ट सामने पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। तो पाथ कैन बी मिनिमम, और उस केस में आपका पाथ कितना होगा, उस केस में जब आप जस्ट अवॉइड पहुंचोगे तो आप कितनी डिस्टेंस चल रहे हो, एस वो कितनी होगी, वो आपकी रिवर की विड्थ के बराबर ही होगी, क्योंकि आपका जो नेट मोशन है वो किधर हो गया, सामने की ओर हो गया। किस कंडीशन में, जब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर था, उस कंडीशन में नेट वेलोसिटी आपकी इस तरफ नहीं होगी, किधर होगी, सामने की ओर होगी, और आप सामने की ओर पहुंच जाओगे और जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो सबसे कम होगी, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि नहीं, जो रिवर की वेलोसिटी वो ज्यादा है, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 है और वेलोसिटी ऑफ बोट आपकी 3 है या 4 है। तो आप भी समझ रहे हो कि यदि आप सपोज इस तरफ 3 वेलोसिटी चल रहे हो और रिवर इधर की ओर
स्ट्रेट लाइन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप यदि रिवर की डायरेक्शन ये हो और ये वैल्यू हो 5, तो इसका जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इधर 5 हो रहा है और इधर आपका 3 हो रहा है, तो आपका 3 का जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो हमेशा 3 से कम होगा। जब वो 3 से कम होगा तो रिवर तो 5 है, इसका मतलब आपको रिवर आगे की ओर ले जाएगी, आप सामने कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आप चलोगे इस तरफ और पहुंचोगे कहीं, यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे, कहीं भी आप पहुंचोगे, डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल से जा रहे हो। यदि आप 3 पूरा ऐसे भी चले जाइए, देखिए यदि आप 3 वेलोसिटी से ऐसे भी चले जा रहे हैं और रिवर की वेलोसिटी तरफ की ओर 5 है, तो क्या हो रहा है, एक तरह से रिवर जो है आपको 2 मीटर पर सेकेंड या 2 किलोमीटर पर आवर से आगे की ओर शिफ्ट कर ले जा रही है, आपको ड्रिफ्ट कर ले जा रही है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, आपकी वेलोसिटी कम है। तो इस वजह से यदि बोट की वेलोसिटी रिवर से कम है तो किसी भी एंगल से चले वो कभी सामने नहीं पहुंच सकती, हमेशा रिवर उसको आगे की ओर घसीट के ले जाएगी। तो उस कंडीशन में जब वेलोसिटी ऑफ रिवर कम है, ज्यादा है आपकी बोट से, तो क्या होगा, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए रिवर की वेलोसिटी है ज्यादा, ये वेलोसिटी है आपकी बोट की वो ऑलरेडी कम थी, उसमें भी कंपोनेंट तो और कम हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, यानी जो ड्रिफ्ट है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा जहां से भी आप चलेंगे। यानी आप यहां से चलेंगे और पहुंचेंगे कहाँ, आप यहां पर पहुंचेंगे, कोई ना कोई डिस्टेंस ड्रिफ्ट करके आपने चली होगी। अब हम यहां पर ये कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में चलें, किस डायरेक्शन में चलें कि जो ड्रिफ्ट है वो कम से कम। अब ऐसा नहीं कि हम सामने चले और पहुंच जाए यहां पर, तो हम ये कर सकते हैं कि हम जस्ट सामने तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि रिवर की स्पीड आपकी बोट की स्पीड से ज्यादा है, तो सामने तो कभी नहीं पहुंच सकते, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होगा ही। लेकिन ये कर सकते हैं कि हमारी जो ड्रिफ्ट हो वो कम से कम हो, वो छोटा से छोटा डिस्टेंस हम ट्रेवल करें, यहां से निकलें तो हम कम से कम यहां पहुंच जाएं, ऐसा ना हो यहां से निकले तो हम यहां पर पहुंचे। तो वो कैसे कम होगी, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि ये डी की वैल्यू आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 0 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब मिनिमम है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी आप चेंज नहीं कर सकते, बोट की वेलोसिटी आप चेंज नहीं कर सकते, रिवर की विड्थ आप चेंज नहीं कर सकते, क्या चेंज कर सकते हैं, एंगल ऑफ मोशन, यानी आप अपनी बो को किस तरफ आप शिफ्ट मूव करा रहे हैं, वो आप डायरेक्शन आप थीटा जो है ये आपके हाथ में है कि थीटा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब थीटा पे डिपेंड करता है डी, तो हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है कि कोई फंक्शन जिस बात पे डिपेंड करता है तो उसको लेकर हम डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 करें, तो हमारा जो रिलेशन आता है वो आता है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसको वो मैक्सिमम हो सकती है। तो उसके लिए डी डिपेंड्स है थीटा पे। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट पूरा करें तो ये आ जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 करें तो ये कंडीशन है। क्यों कंडीशन है, जैसे कि कोई ग्राफ इस तरह का आपका है, अब ये ग्राफ है, मान लीजिए इसकी वैल्यू y है और ये x वैल्यू पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर d वैल्यू थीटा वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो किसी पॉइंट पर किस पर्टिकुलर x वैल्यू पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर हम यदि ये पॉइंट यदि मैक्सिमम है तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ऐसे यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा, यानी उस x की वो वैल्यू जिस पर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम, तो वो कहां हो सकता है, जहां पर स्लोप 0 हो, वहीं पर आपकी y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो किसी भी ग्राफ में किसी भी आपके दो फंक्शन में यदि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है तो वाली वैल्यू मैक्सिमम वहां पर होगी जहां पर आपका स्लोप जो है 0 हो। तो ये एक कंडीशन होती है किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंसी को चेक करने की कि कहां पर वो वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहां पर वो वैल्यू मिनिमम। तो यहां पर हमने देख लिया कि जो डिस्टेंस है, ड्रिफ्ट डिस्टेंस है, वो थीटा पे डिपेंड करती है। तो कहां पर किस थीटा पर हमारी जो डी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम या मिनिमम होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन का स्लोप निकालेंगे, और स्लोप का मतलब होता है उसका डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करते हैं, जिस फंक्शन से जिस वेरिएबल के ऊपर आपका फंक्शन डिपेंड करता है। तो थीटा के ऊपर इस पूरी डी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए हम लोग इस पूरे डी का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए वो जो स्लोप है ये जो स्लोप है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
तो डिफ्रेंशिएट करने में आपका आ जाएगा माइनस वी बी आर प्लस वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यदि आप चाहें तो मैं डिफ्रेंशिएट भी कर दूं, यदि आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए यहाँ पर तो इसको आप देखें कैसे करेंगे। डी बाई डी थीटा ऑफ, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो गया वी आर डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा माइनस ये आपका वी बी आर डब्ल्यू, अब ये वी बी आर और ये वी आर तो कैंसिल हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा। ओ सॉरी रब कर दिया हमने, कोई बात नहीं, तो दोबारा कर देते हैं। तो डी बाई डी थीटा ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा डब्ल्यू वी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी बी आर से वी बी आर कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो डी बाई डी टॉप अंदर करेंगे तो डब्ल्यू कांस्टेंट है विद आपकी रिवर की, वी आर कांस्टेंट है रिवर की वेलोसिटी, और आपकी बोट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये सब तो आपका बाहर आ गया। डब्ल्यू वी आर अपॉन वी बी आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा का क्या हो गया सेक थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा आप लिखते हैं या कॉस थीटा की पावर -1। अच्छा उसके बाद अंदर जाएंगे तो यहां पर डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू और डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा और इज इक्वल टू फाइनली 0। इसको यहां पर ऐसे कर दें। अब यहां पर आप देखिए डब्ल्यू ऑफ वी आर अपॉन बी आर तो कॉमन रहेगा, तो यहां पर लिखते हैं डब्ल्यू वी आर अपॉन वी बी आर, और एक कॉस इनवर्स थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा का दोबारा होगा तो डी बाई डी ऑफ कॉस थीटा, इसको आप 1 अपॉन एक्स मान सकते हैं ना, एक्स की पावर -1, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा इनवर्स क्या हो गया -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा को दोबारा करेंगे तो डी बाई डी ऑफ कॉस थीटा, फिर माइनस क्या है माइनस आपका डब्ल्यू और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो इस तरह से इक्वल टू फिर 0 हो गया। देन फाइनली क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू ये वी आर और ये वी बी आर, और यहाँ से देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और माइनस और ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्या है माइनस डब्ल्यू और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, अब आप इस जगह से W को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया और फिर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया आपका इधर, यहाँ आ गया वी आर अपॉन वी बी आर, और ये हो गया साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। वी बी आर का एलसीएम ले लीजिए या वी बी आर से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, वी बी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा आपका वी आर साइन थीटा माइनस वी बी आर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस वी बी आर और यहाँ तो 0, तो ये रिलेशन आपका आ गया वी आर साइन थीटा माइनस वी बी आर इज इक्वल टू 0। तो कोई फंक्शन, ये पूरा डिस्टेंस डिपेंड कर रहा था थीटा के ऊपर, यानी थीटा की वैल्यू पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू डिपेंड थी, तो ऐसे किसी फंक्शन में हम उसका कब वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूरी वैल्यू डिपेंड करती है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, और उसको सॉल्व करने पर जो कंडीशन आती है वो ये बताती है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पर आपके इस डिस्टेंस की, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो कि यहाँ पर डिस्टेंस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो हम इसको इधर रब कर देते हैं इस तरीके से, तो अब ये कंडीशन आ गई, इसको और फर्दर क्वालिफाई करें, सिंप्लीफाई करें
तो आपका जगह मिनिमम वैल्यू फॉर मिनिमम डी, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बी आर अपॉन वी आर। देखिए पहले आपका आया था पिछले केस में जब वी आर की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बोट से कम थी, तब हम ऐसे एंगल से जा सकते थे कि जस्ट अपोजिट पहुंच जाएं। तब साइन थीटा इज इक्वल टू आया था आपका वी आर अपॉन वी बी आर, क्योंकि वी आर की वैल्यू क्या थी, वी बी आर से कम थी। और अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी बी आर अपॉन वी आर आ रहा है, क्योंकि अब आपकी बोट की वेलोसिटी जो है वो रिवर की वेलोसिटी से कम है, और साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर देखिए जो न्यूमरेटर है दोनों ही कंडीशन में हमेशा कम वाला लिया गया। खैर, तो जो कंडीशन आ गई ये वो कंडीशन है कि आप सामने तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस एंगल से आप चलेंगे तो कम से कम आप मिनिमम ड्रिफ्ट से पहुंचेंगे, यानी ड्रिफ्ट आपकी कम से कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने रिवर और बोट के प्रॉब्लम्स की स्टडी करी। अब इस पर हम लोग आप सवाल करेंगे और उसको आगे कर सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे यहाँ पर कोई एक रिवर फ्लो कर रही है और रिवर की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर इन स्टिल, ये क्या दे रखा है, एक मिनट, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई आदमी है जो आपका स्विम कर सकता है किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर से। He wants to cross a 500 मीटर वाइड रोड, वाइड रिवर। तो जो रिवर है आपकी वो रिवर कितनी है, 500 मीटर है, फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। यानी जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। He keeps himself always at an angle of 120 डिग्री with the river flow। यानी रिवर का फ्लो तो ये हो गया, और रिवर से वो 120 डिग्री इस तरफ की ओर हमेशा वो अपने आप को स्विम करता है, यानी 120 डिग्री रिवर के फ्लो से बना रहा है। फाइंड द टाइम ही क्रॉस द रिवर, कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा, एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, और सामने वाली बैंक पर कहां पहुंचेगा। यहां तो पहुंचेगा नहीं इस जगह, क्यों, क्योंकि वो चल जरूर इधर की ओर रहा है, लेकिन आपके रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो ड्रिफ्ट होके यहां कहीं इधर कहीं इनमें से किसी पॉइंट पर पहुंच सकता है। तो उसी को कैलकुलेट करना है। तो कितनी टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, और कितनी डिस्टेंस वो ड्रिफ्ट करेगा वो भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। सपोज तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट हो गया। जो रिवर की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, और जो मैन चल रहा है वो किस तरफ चल रहा है, वो इस तरफ की ओर स्विम कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना एंगल बनाते हुए, 120 एंगल बनाते हुए। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में क्या है, टाइम इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। यहाँ ये थीटा क्या होता है, यहाँ पे ये थीटा आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है आपकी रिवर की उसके साथ एंगल लिया जाता है। यानी यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो एंगल है थीटा, वो थीटा कौन सा एंगल है, वो थीटा जो एंगल है वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में बोट का डायरेक्शन जो एंगल होता है उसी को हम थीटा यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये टोटल एंगल दिया था 120, ये हो गया आपका 90, तो रिमेनिंग क्या बचा आपका, रिमेनिंग आपका 30 डिग्री बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम टेकन निकल आएगा, कितने टाइम में वहां पहुंचेगी। तो विड्थ हो गई आपकी 1/2 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ एक्चुअली में एम लिखना चाहिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 3 है और थीटा कितना हो रहा है, 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/2 3 cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और इस तरह से आपका आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1/3 √3 r। इतना टाइम आपके स्विमर को, मैन को स्विम करके सामने अपोजिट क्रॉस करने में लगेगा। अब वो पहुंचेगा कहां पर, ये हमको फिर निकालना है। तो पहुंचने का मतलब क्या निकालना है हमको, ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकालनी है कि कहां पर ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो। ठीक है, तो अब ड्रिफ्ट के लिए ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, ड्रिफ्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर हम। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर टू वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किस एंगल से जा रहा है, 30 डिग्री से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर 3
इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो 2 - 3 sin 30 1/2 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा 1/6√3। तो 1/6√3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये आपका जो बोट जो मैन है वो ड्रिफ्ट कर जाएगा रिवर की डायरेक्शन में। अभी देखिए वैल्यू कैसी आ रही, ये वैल्यू पॉजिटिव की आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जो मैन है वो यहां कहीं पहुंचेगा कुछ डिस्टेंस ड्रिफ्ट करते हुए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी 1/6√3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे ये रिवर बोट प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो जाए। तो सपोज एक क्वेश्चन ये दिया हुआ कि ए मैन कैन स्विम विद 4 km/h इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। तो यहाँ पर जो रिवर है वो कितनी है, वो 1 किलोमीटर वाइड है। रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर है, मैन की स्पीड आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन 4 km/h है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 km/h है। इफ ही स्ट्रोक टेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, यानी वो जो रिवर में स्विम करता है वो ठीक जस्ट नॉर्मल सामने की ओर वो करता है, पहुंचता कहाँ है, उसकी नेट स्पीड क्या है वो एक अलग चीज है। ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, वो सामने की ओर है, वो सामने की ओर अपने हिसाब से तैर रहा है, ये सामने की ओर। इसका मतलब ये होगा यदि रिवर फ्लो ना करे तो वो सामने की ओर चला जाएगा, लेकिन रिवर क्योंकि खुद फ्लो कर रही है इसलिए उसका जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो समवेयर इस तरह से आएगी। तो अब कह रहा है व्हेन ही स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर, तो इसका मतलब जो एंगल है वो कितना हो गया, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ मैन होता है उसका एंगल नॉर्मल से ही देखते हैं। अब मैन खुद ही नॉर्मल डायरेक्शन में चल रहा है तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा जो हम फॉर्मूले में लेते हैं वो यहाँ पर 0 हो गया। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। तो ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, और साथ साथ कितना वो रिवर के लॉन्ग ड्रिफ्ट कर जाएगा उसको भी हमको बताना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है टाइम टेकन का, फॉर्मूला है टाइम टेकन T = W/VBR cos थीटा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें तो W तो आपकी हो गई 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है आपकी 4 किलोमीटर है, और थीटा यहाँ कितना है 0, तो क्या हो गया आपका 1/4 आ गया। ठीक, यानी 1/4 में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं 15 मिनट्स में। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। तो कितना वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट डिस्टेंस बतानी, तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है कि D = क्या है, VR - VBR sin थीटा इंटू आपका जो टाइम है तो W/VBR cos थीटा। अब VBR की जगह हम लोग यहाँ पर M लेंगे, V ऑफ मैन पुट करते हैं वैल्यू। तो VR कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ VR दिया हुआ है 3, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर 4, थीटा कितना दिया हुआ है 0, और ये तो आपका टाइम है, तो टाइम तो ऑलरेडी पता है हमको 1/4 तो कितना आ गया, ये तो आपका 0 हो गया, sin 0 वैल्यू 0, तो 3/4 ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट डिस्टेंस आ गया। यानी वो जब सामने की ओर चलेगा तो पहुंचेगा वो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ड्रिफ्ट कर जाएगा, 3/4 किलोमीटर। ये वेलोसिटीज हैं, तो वेलोसिटीज km/h में, और ये r है तो km/h से r कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस कितनी हो गई 3/4 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया कि 15 मिनट्स में पहुंचेगा, लेकिन ड्रिफ्ट कितना कर जाएगा 3/4 किलोमीटर कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज रिवर बोट प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हमारा रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, और फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।